दोस्तों, यह कहानी है अभिषेक नाम के एक व्यक्ति की। अभिषेक अपनी नौकरी से बहुत दुखी था। कहा तो उसने एक दिन गाड़ी बंगले होने के सपने देखे थे और कहा वो इस 5,000 की नौकरी में फंसा पड़ा हुआ था। वो अपने बॉस से नफरत करता था, अपने कोलीग से नफरत करता था, यहाँ तक कि घर पर मौजूद अपनी सुंदर बीबी से भी नफरत करता था। कुल मिलाकर वो भगवान से भी नफरत करता था क्योंकि उन्होंने उसका अमीर जिंदगी का सपना पूरा नहीं किया था। एक दिन बस में बैठकर अपने घर जा रहा था। बस से उतरकर जैसे ही वो घर की तरफ बढ़ा, उसने देखा कि एक अति भयंकर दिखने वाला बाबा बैठा हुआ है। उसकी जटाएं बड़ी हुई थी, जो दिखने में बहुत भयानक लग रहा था। उसके पूरे शरीर पर राख लगी हुई थी और चिन्ह के कश लगा रहा था। अभिषेक कुछ सोचकर उसकी तरफ बढ़ा और उसके चरण स्पर्श किए। टिफिन से निकालकर लंच भी उसे दे दिया, जो उसने खुद नहीं खाया था, लेकिन बाबा उसे देखता रहा। जब अभिषेक जाने लगा तो बाबा ने कहा, सब मुझसे दूर भागते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे व्यवहार से खुश हूँ। बताओ क्या परेशानी है? बाबा, मैं जिंदगी से परेशान हो चुका हूँ। क्या आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं? हाँ बेटा, मैं तेरी किस्मत बदल सकता हूँ। सच में बाबा, कैसे? अभिषेक ने बाबा के पैर पकड़ लिए। एक तरीका है, लेकिन पता नहीं तुम उसके लिए तैयार होंगे या नहीं। बाबा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। आप जो कहेंगे, जैसा भी कहेंगे, मैं वो सब करने को तैयार हूँ। आप बस मेरी यह जिंदगी बदल दीजिए। मैं अपनी इस जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। तो आज रात 12 बजे शमशान आ जाना, सब पता चल जाएगा। यह कहकर बाबा कहीं चला गया। जब रात के 12 बजे तो अभिषेक बहुत शांति से उठा और शमशान की तरफ चल पड़ा। शमशान पहुंचकर उसने देखा कि बाबा वहां धूना रमा कर बैठा है। मैं आ गया बाबा। अभिषेक उसके पास जाकर बोला। बाबा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर तू जिंदगी बदलना चाहता है तो 41 दिन वाली कर्ण पिशाचिनी की साधना कर। और उसके बाद उस अघोरी बाबा ने विस्तार से उसे साधना का तरीका बताया, लेकिन ये भी कहा कि यदि इसका उपयोग किसी का बुरा करने के लिए किया तो भीषण परिणाम हो सकते हैं। अभिषेक साधना के लिए तैयार हो गया और बाबा से आशीर्वाद लेकर घर की तरफ निकल गया। घर पहुंचकर उसने 41 दिन तक विधिवत रूप से कर्ण पिशाचिनी की साधना की और ये सब उसने अपनी पत्नी से छुपा कर किया था। जब साधना का आखिरी दिन पूरा हो गया तो कर्ण पिशाचिनी एक अपूर्व सुंदरी के रूप में उसके पास पहुंची। पिशाचिनी ने उसका आलिंगन किया और सदा उसके साथ रहने और उसके काम करने का वायदा किया। अभिषेक कर्ण पिशाचिनी को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन धीरे धीरे अभिषेक ने देखा कि उसकी बीबी कमजोर होती जा रही है। उसके चेहरा का रंग सफेद पड़ता जा रहा था, मानो उसमें खून ही नहीं बचा था। ये सब कर्ण पिशाचिनी कर रही थी। वो अभिषेक के घर में वास करने लगी थी। वो रोज रात को उसकी पत्नी का खून चूस लेती थी, लेकिन अभिषेक ने कर्ण पिशाचिनी को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि वो यही चाहता था। बहुत इलाज के बाद भी उसकी पत्नी की हालत में सुधार नहीं हुआ और एक दिन वो मर गई। इसके बाद फिर अभिषेक ने एक लॉटरी डाली और कर्ण पिशाचिनी की मदद से वो लॉटरी जीत गया। इस तरह वो करोड़ों का मालिक बन गया। अब उसके पास गाड़ी, बांग्ला, सब कुछ आ गया, जिसे पाकर वह बहुत खुश हो गया। अभिषेक को लग रहा था कि अब उसके पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं हैं। वो पूरी जिंदगी मौज और सुख से काट सकेगा। फिर उसने कर्ण पिशाचिनी को अपने पुराने बॉस के पीछे लगा दिया, जो उसे दुखी करता रहता था। अब कर्ण पिशाचिनी उसके बॉस को परेशान करने लगी और उसका बॉस बहुत बीमार रहने लगा और 1 महीने में ही उसकी भी मृत्यु हो गई। जिसके बाद एक दिन अभिषेक मॉल में शॉपिंग करने जाता है, जहां उसकी नजर एक भूमिका नाम की एक लड़की पर पड़ती है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी
और देखते वो उस पर लट्टू हो गया। वो उसे हर हाल में पाना चाहता था। वो हर दिन अब भूमिका का पीछा करने लगा। भूमिका भी उसको नोटिस करती थी, लेकिन उसने कभी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन अभिषेक हाथ में फूलों का गुलदस्ता और एक रिंग लेकर दीवाने आशिक की तरह भूमिका के पास उसे प्रपोज करने पहुंच गया। भूमिका, मैंने तुम्हें पहली बार मॉल में देखा और देखते ही मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना सचिन सीमा को करता है। और उसने अपने घुटनों पर बैठकर भूमिका को शादी के लिए प्रपोज किया। भूमिका हंसते हुए, शक्ल देखी है, अपनी लप्पू सी शक्ल है, जिंगूर सा तू लड़का है। इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे जो मैं तुझसे प्यार करूंगी। और यह कहकर भूमिका उसके प्रपोजल को ठुकरा कर चली जाती है। लेकिन अभिषेक की कोशिश अभी भी खत्म नहीं होती। वो तरह तरह से भूमिका को लुभाने और डराने की कोशिश करता है, और इतना प्रयास करने के बाद जब वो नहीं मानी तो अभिषेक कर्णपिशाचिनी को उसके पीछे लगा देता है। धीरे धीरे अब भूमिका बीमार रहने लगी। बहुत इलाज करवाने के बाद भी जब उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो उसके पिता 23 साल के एक युवक किशोर दास के पास गए। किशोर दास ने तंत्रिका महाविद्यालय, जिसे प्रोफेसर ओंकार शिवा चलाते थे, से तंत्र विद्या में महारत हासिल की थी। भूमिका की जांच करके वो समझ गया कि उस पर कर्णपिशाचिनी की छाया थी, और उसने भूमिका के पिता से कहा, आपकी बेटी पर एक बहुत शक्तिशाली काली पिशाचिनी का साया है। और इसके बाद किशोर दास ने एक और शक्तिशाली पिशाचिनी, काल पिशाचिनी का आह्वान किया और उसे कर्ण पिशाचिनी को रोकने के लिए कहा। लेकिन कर्ण पिशाचिनी ने काल पिशाचिनी को हराकर वापस भेज दिया, और ये भी कहा कि आने वाली अमावस्या को वो भूमिका के प्राण हर लेगी। अब भूमिका के बचने का कोई आसार नहीं बचा था। तभी किशोर दास ने देखा कि भूमिका दुर्गा माँ की अदम्य भक्त थी। उसे एक तरीका सूझ गया। उसने अमावस्या के दिन भूमिका से दुर्गा माता की एक पूजा करवाई, और उसी रात को कर्णपिशाचिनी आई और भूमिका के प्राण लेकर जाने लगी। और जैसे ही वो कब्रिस्तान पहुंची उसे एक आवाज सुनाई दी, दुर्गा माँ रुक जा दुष्टा, इस बच्ची के प्राण मुझे वापस कर। जब कर्णपिशाचिनी ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने दुर्गा माँ रौद्र रूप में अपने शेर पर विराजमान थी। स्वयं महाकाल ने मुझे वरदान दिया है कि कोई भी सात्विक देवी मुझे हरा नहीं पाएगी। फिर तुम मेरे काम में दखल देने क्यों आई हो? यहाँ से चली जाओ, यहाँ से चली जाओ। हाँ, मुझे ज्ञात है, इसलिए मैं तामसिक रूप में ही तुझसे मुकाबला करूंगी। और यह कहकर दुर्गा माँ महाकाली के रौद्र रूप में आ गई, जिसे देखकर कर्णपिशाचिनी घबरा गई। पिशाचिनी जितनी भी पिशाचिनियाँ पाई जाती हैं, वो मेरी ही छाया से बनी हैं। उन्हें जो वरदान मिलता है एक तरह से वो मुझे ही मिलता है, इसलिए तुम मुझे हरा नहीं सकती। और यह सुनते ही कर्णपिशाचिनी भी अपने भयंकर रूप में आ गई। उसने काली माँ के ऊपर अनेक तरह के शस्त्रों और विद्याओं से आक्रमण किया, लेकिन काली माँ ने सबको बेअसर कर दिया और भयंकर अट्टहास लगाती रही। फिर काली माँ ने कर्णपिशाचिनी को दंडित किया। वो पीड़ा से विलाप करने लगी और दया की भीख मांगने लगी। मैं तुझे मारूंगी नहीं, क्योंकि तुम मेरी छाया से बनी है, लेकिन मैं तेरी अभिषेक से संबंधित सिद्धता खत्म कर दूंगी, जिससे नीलेश की सिद्धि खत्म हो जाएगी। और ये कहकर उन्होंने उस पर वज्र प्रहार करके उसकी सिद्धता को नष्ट कर दिया। कर्णपिशाचिनी काली माँ को प्रणाम करके अपने स्थान को वापस चली गई, जिसके बाद काली माँ ने भूमिका के प्राण वापस उसकी बेजान देह में डाल दिए और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। फिर भूमिका के परिवार ने मिलकर किशोर दास को धन्यवाद दिया, लेकिन किशोर दास ने कहा, आप लोगों को मुझे नहीं, माँ दुर्गा को धन्यवाद कहना चाहिए। उनकी शक्तियाँ दुश्मनों के लिए अपरंपार है।
जिसके बाद सबने माँ दुर्गा का धन्यवाद कर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद कर्ण पिशाचिनी ने अभिषेक को भयंकर रूप से दंडित किया। उसकी सारी धन दौलत चोरों ने लूट ली। उसका घर भूकंप से गिर गया। उसे कुष्ठ रोग हो गया और वो भिखारी बनकर दरबदर घूमने लगा। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगी एक और हॉरर स्टोरी के साथ। धन्यवाद।